जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं मोहम्मद वसीम राना। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल पाकिस्तान के उन जॉब होल्डर्स के लिए है जो किसी भी बैंक से अपना पर्सनल लोन अवेल करना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो तमाम पर्सनल लोन जो दिए गए स्क्रीन पे 5 बैंक हैं, इनके जरिए सैलरी इंडिविजुअल जो ले सकते हैं। चाहे सैलरी इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे प्राइवेट हो या किसी ऑटोनमस बॉडी का हिस्सा हो, वो इन तमाम बैंक्स में दी गई किसी भी किस्म की पर्सनल लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं बगैर गारंटी के। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं जो चीजें डिस्कस करूंगा उसमें होंगी रिक्वायरमेंट्स, मार्कअप रेट, इंस्टॉलमेंट और जो दीगर क्राइटेरिया है इन बैंक्स का कि किस तरह से लोन अवेल कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर जो कि सैलरी होल्डर है, सैलरी पर्सन है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें और आप इससे मुस्तफीद होते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले जी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं HBL हबीब बैंक लिमिटेड की कि कौन सा पर्सनल लोन दे रहा है, तो ये इनका अपना लोन ही HBL पर्सनल लोन के नेम से है जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए स्पेशली है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरीड इंडिविजुअल्स हु सैलरीज बीइंग क्रेडिट टू द HBL अकाउंट, वो तमाम दोस्त जिनकी सैलरी HBL के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है वो ये लोन अवेल कर सकते हैं HBL से, HBL पर्सनल लोन। एप्लीकेंट टू बी 21 ईयर और मोर एट द एज ऑफ लोन एप्लीकेशन एंड 60 ईयर्स और लेस एट द टाइम ऑफ द लोन मेजोरिटी। जो आपकी एज रिक्वायरमेंट्स है कि आप 21 साल से ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी मेजोरिटी एज जो है वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जबकि लोन मेच्योर होगा। यानी कि अगर आप 4 साल का लोन लेना चाह रहे हैं तो आपकी अगर 56 ईयर्स एज है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दीगर फीचर्स की बात करें तो फाइनेंसिंग लिमिट जो है वो 25,000 से लेके 3 मिलियन तक है। 30 लाख तक आप इस फैसिलिटी के अंडर अपनी सैलरी के अकॉर्डिंगली आप लिमिट अवेल कर सकते हैं। रीपेमेंट टेन्योर जो है वो 12 मंथ टू 48 मंथ है, यानी कि 1 साल से 4 साल का है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ टॉप अप फैसिलिटी आफ्टर एवरी 12 मंथ, जैसे ही 1 साल गुजरता है आप उसके बाद मजीद उसको इन्हांस करवा सकते हैं, लोन अमाउंट को मजीद आप ले सकते हैं। लाइफ कवरेज भी ये आपको देते हैं HBL वाले, HBL पर्सनल लोन में। आगे हम बात करते हैं HBL पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट और मार्कअप रेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 1 लाख लोन लेते हैं HBL से पर्सनल लोन और उसका टेन्योर अगर हम रखते हैं 4 साल, तो उस पर किस तरह से ये मार्कअप रेट चार्ज करते हैं। 2 तरह का मार्कअप रेट इन्होंने बताया हुआ है। एक है मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू प्रोसेस होने वाली एप्लीकेशन। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल के थ्रू इसके लोन को अप्लाई करते हैं, वहाँ से अवेल करते हैं, तो वो वहाँ पे आपको HBL चार्ज करेगा 35.99%। अगर आप दूसरे तरीके से अप्लाई करते हैं, ब्रांच के जरिए करते हैं या रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, रिलेशनशिप मैनेजर के जरिए करते हैं, तो आपको जो चार्ज होगा वो 38% मार्कअप होगा पर एनम जो HBL आपसे चार्ज करेगा पूरे 4 सालों के लिए। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो मिनिमम प्रोसेसिंग फीस है 5,500। अगर आपने लोन अवेल करना है चाहे कितनी भी अमाउंट है तो आपसे 5,500 प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लेगा इन एडवांस HBL, और या फिर 1.25% ऑफ द लोन अमाउंट जो भी इसमें से ज़्यादा होगी वो आपसे चार्ज कर लेगा। जैसे ही आपका लोन 7 लाख होता है तो वो हो सकता है कि अमाउंट आपकी 7,000 प्लस हो जाए, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट चार्ज करेंगे। लोन की अमाउंट के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस भी बढ़ जाएगी। मिनिमम 5500 है। अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है, तो HBL में अगर आप ये वाला 35.99% पे आप अगर फॉल करते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 3,957 पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, ये इंस्टॉलमेंट अगर आपने पे की तो टोटल आपसे जो HBL वापस लेगा 4 सालों में वो लेगा 189,936 रुपीज़ पूरे 4 सालों में, प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। दूसरा अगर आपको रेट मिलता है तो आपकी किस्त मजीद बढ़ जाती है जो कि 4,080 रुपीज़ हो जाती है और आपकी रिकवरी अमाउंट जो है वो हो जाती है 195,840। तो ये हो जाती है अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपको रेट ज़्यादा लगेगा तो ओबियसली आपका इंस्टॉलमेंट भी बढ़ जाएगी और आपकी रीपेमेंट अमाउंट भी बढ़ जाएगी। प्री एडजस्टमेंट चार्जेस की अगर हम बात करें तो 7% ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है। जब भी आप लोन को प्री एडजस्ट करवाने का सोचेंगे तो आपसे 7% उस अमाउंट का चार्ज करेंगे जो उस टाइम पे आपकी
प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंड कर रही थी। दोस्तों HBL पर्सनल लोन के बारे में ये थी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। अगर आप 1 लाख लोन ले रहे हैं तो इतनी किस्त बनती है, अगर आप 2 लेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, अगर आप 3 लाख लेंगे तो इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप 4 लेते हैं तो 4 के साथ, इसी तरह से ऑनवर्ड आप इसको मल्टीप्लाई करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। ये आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको रेट क्या चार्ज हो रहा है और आपको इंस्टॉलमेंट आपकी मंथली कितनी बनेगी, और उसको अगर आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रीपेमेंट, ये टोटल पेमेंट अमाउंट भी निकल आएगी, जिससे इजीली आप आइडिया लगा सकते हैं कि HBL आपको टोटल कितनी अमाउंट चार्ज कर रहा है। मार्केट में आप सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन HBL पर्सनल लोन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां पे जवाब दे के आपके लिए आसानी पैदा की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक दे मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।